ये हमारा वही BC547 है और इससे हम वही सर्किट जो पिछली वीडियो में हमने बनाया था, रिवर्स बायसिंग से हमने इसका फ्लिकर वो कराया था ना, फ्लिकरिंग सर्किट, वही बनाएंगे और इसको हम एक यूज़ करेंगे। इसका जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होगा वो प्रोजेक्ट बनाते हैं इससे। ठीक है, ठीक है। ये हमने अपना BC547 यहाँ पे लगा दिया। ये आपको पता ही है, ये मीटर होता है, ये कलेक्टर होता है, बीच में बेस। इसका बेस पॉजिटिव करना होता है इसको ऑन करने के लिए, मगर हमें रिवर्स बाइसिंग करानी है तो हम इसका एमीटर को नेगेटिव ना करके पॉजिटिव करते हैं। इसको जो हमारी सप्लाई है उसका जो मैक्सिमम वो है, तो हम इसको 12 वोल्ट इसको यहाँ से देने जा रहे हैं। ठीक है, ऑन लोड 12 वोल्ट ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ से पॉजिटिव दे दिया इसको, बजाय इसको नेगेटिव देने के। ठीक है, बजाय इसको एमीटर को नेगेटिव करने के हमने इसको उल्टा कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब इसके हमें यहाँ पे जब इसको हम फ्लोटिंग छोड़ देंगे और रिवर्स बायसिंग के उसमें होगा तो हमें यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मिलेगा, तो इसलिए अब हम यहाँ पे एक LED लगा देते हैं। ये हमने LED लगा दी। ठीक है, LED यहाँ पॉजिटिव मिलेगा तो बड़ी डंडी LED की इधर और ये। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से, ठीक है, ये हमने इसको नेगेटिव कर दिया, यहाँ से ग्राउंड कर दिया इसको। ठीक है, तो हमारी LED रिवर्स बायसिंग ओपन LED क्यों ग्लो कर रही है, क्योंकि ये यहाँ से लीक कर रहा है करंट। जब हम यहाँ से 12 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ से 8 वोल्ट के बाद लीक हो गया, तो ठीक है ना। अब हमें नॉर्मल पहले क्या बनाया था हमने वही वाला बनाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ से क्या बताया था, पॉजिटिव कैपेसिटर का पॉजिटिव, यहाँ ये 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 1000 भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पॉजिटिव इसका कर दिया और नेगेटिव हम कर देंगे इस तरफ। ठीक है, तो देखो फ्लिकिंग शुरू हो गई, दिख रहा है इसमें फ्लिकिंग शुरू हो गई है। थोड़ा मैं लाइट कम कर दूंगा तो दिखेगी आपको, देखो। ठीक है, ये हमारा सर्किट काम कर रहा है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं इससे, हम बनाएंगे एक इरिगेशन से की पर्पज़ का, कि सॉइल में मॉइस्चर को चेक करेगा ये हमारा। ठीक है, जैसे ही सॉइल में मॉइस्चर आ जाएगी तो ये LED इस तरह से फ्लिक करेगी, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो LED जो है फ्लिकिंग करना बंद कर देगी और ये खाली तेज़ी से ग्लो करेगी। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम हटा लेते हैं। अब क्योंकि देखो ये लग गया, अब इस केस में क्या करेंगे, हम ये 2 वायर एक यहाँ लगाई, ठीक है, और इसको हम यहाँ लगाते हैं, देखो, और यहाँ से अब हमें यहाँ क्या देना होता है, पॉजिटिव करना है ना, यहाँ से पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और देखो बस ये हमारा पॉइंट सॉइल में चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से अगर इसको मिट्टी में लगा देते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे ही ये देखो, ठीक है ना, ये हमारा सेंसर पार्ट हो गया। अब जैसे ही मॉइस्चर होगा तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा ना, मॉइस्ट होने की वजह से ये कनेक्ट हो जाएगा, और इसके कनेक्ट होने से क्या होगा कि ये हमारी इस तरह से ब्लिंकिंग करने लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से वो बन जाएगा। अब हम इसको ज़रा रियल उसमें पानी में डाल के देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ। ठीक है, पानी में डाल के तो होना चाहिए कुछ इसमें, तभी तो पता लगेगा। ठीक है, तो हम एक ये ले लेते हैं, देखो इसमें पानी है। ठीक है,
अब हम इसकी दोनों वायर्स को इसमें डालते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है मॉइस्चर। हमारे लॉजिकली तो हमारी ये बात ठीक है कि भाई ये दोनों जैसे ही पानी आएगा तो दोनों में वो हो जाएगा, कंडक्ट करेगा ये। तो अब ये हो भी रहा है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं ज़रा। ठीक है, इसको भी डाला और इसको भी पानी में डाल देते हैं। तो इसमें तो कुछ हो नहीं रही है फ्लिकिंग, देखो हो रही है। इसके लिए हमें कुछ और थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, मगर जब हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं तब तो होता है। इसका मतलब जो ये पानी है उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक और ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको, अब इसकी जो पॉजिटिव साइड है ना इसको यहाँ लगाते हैं और नेगेटिव साइड इधर रखते हैं। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई देनी है, यहाँ से दे के भी देख लेते हैं। देखो देखो फ्लिकिंग शुरू हो गई है ना, देखो। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि पानी में वैसे कर रहे थे नहीं हो रहा था ना, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं, वही अपना BC547 ही लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ से, ठीक है ना, नेगेटिव इधर कर दिया ना हमने इसका, तो इसको जानी चाहिए नेगेटिव सप्लाई, तो इसको अपने नॉर्मल तरीके से ऐसे लगा लेते हैं यहाँ से हम। ठीक है, और यहाँ से लेंगे नेगेटिव और इसके ये जो हमारा नॉर्मल तरीका है, ठीक है ना, ये इसका ये इमीटर है ना इसका, तो इमीटर को हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमें अब नेगेटिव मिलेगा इसको। ठीक है, तो इसकी ये नेगेटिव साइड हमने यहाँ रखी है और इसको इस साइड कर दिया है, पॉजिटिव उधर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक 1K का हमने ये एक रजिस्टर लगा दिया 1K का। अब इसको 1K के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमें पॉजिटिव देनी है। ठीक है, पॉजिटिव देंगे तो ये ऑन हो जाएगा ना, जब ये ऑन होगा तो यहाँ से नेगेटिव ये कनेक्ट हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या वो करेगी। देखो LED ब्लिंक करना शुरू कर दिया ना उसने। ठीक है, अब देखते हैं क्या पानी में डालेंगे तो ये करेगी फ्लिकिंग की नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हम दोबारा से अपना वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से करके देखते हैं। चलो इसको भी हम और वो करते हैं, इसकी जगह अगर 10K का लगाते हैं। ठीक है, देखो 10K से काम करेगा ये क्या, यहाँ से पॉजिटिव देनी है, देखो। ठीक है, कर रहा है। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, 1000 का लगाते हैं तो थोड़ा फ्लिकिंग स्लो होगी। देखो ठीक है, अब अब मैंने इसको 1000 का कर दिया है तो यहाँ पे फ्लिकिंग जो है थोड़ा सा कम हो गई है, थोड़ा उसकी स्पीड कम हो गई जो दिख रही है। ठीक है, ये देखो। अब इसको रियल लाइफ में चेक करना है ना, फिर दोबारा से पानी में डाल के देखते हैं क्या ये अब काम करेगा पानी में। और इसको भी डालते हैं, जितने दूर से डालेंगे काम करेगा। देखो काम कर रहा है। ठीक है, फ्लिकिंग हो रही है ना, पानी में डालते ही ऐसे ही बाहर निकाल रहे हैं, बंद हो जा रही है। ठीक है, तो अब ये हमारा रियल लाइफ प्रोजेक्ट बन गया। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अब पानी की कम ज़्यादा देखना भाई कितना मॉइस्चर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ना, इसकी जगह हम एक ट्राइपॉड लगा देंगे, उससे हम इसको चेक कर लेंगे कम ज़्यादा करके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। यहाँ पर उतनी अच्छी फ्लिकिंग नहीं दिख रही है, देखो अच्छी खासी फ्लिकिंग हो रही है।
देखो जैसे ही पानी से निकाल रहे हैं। तो अब इसको ज़रा मिट्टी में डाल के भी देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें पानी डालेंगे और फिर चेक करेंगे मिट्टी में पानी डाल के क्या कुछ करता है कि नहीं करता है। ठीक है, एक को इधर लगा दिया और एक को हमने इधर लगा दिया, राइट। अब इसमें हम पानी डालते हैं। देखो अभी एकदम सूखा है, ड्राई है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम सूखा है। अब हम इसमें पानी डाल के देखते हैं चेंज आता है क्या, देखें। ठीक है, पानी अभी तक नीचे तक नहीं गया होगा। वो देखो हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही पानी सूखने लगेगा तो ये इस तरह से हम इसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही धीरे धीरे इसका पानी सूखने लगेगा तो ये दोबारा से ये फ्लिकिंग करना बंद कर देगी। तो इससे पता लग जाएगा कि इसमें जो है पानी कम हो गया है। तो हम इसको ऑटोमेटिक वो भी बना सकते हैं, इससे ऑटोमेटिक जो है पानी अपने आप ही चलने लगेगा। अब देखो ये ट्राइपॉड के थ्रू भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसको। देखो अब इसकी वो बढ़ाएंगे, देखो अभी तो कर रहा है फ्लिक। अब देखो फ्लिकिंग नहीं कर रहा है ना। अब इसकी और मॉइस्चर इसमें बढ़ा के देखते हैं। देखते हैं होता है कि नहीं होता। अब ये देखो जैसे ही हमने इसमें ये बढ़ाया पानी तो ये फिर फ्लिकिंग करने लग गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से कितना हमें इसमें ह्यूमिडिटी चाहिए उसके हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का प्रोजेक्ट आपके लिए छोटा सा, मैं इसका आपको सिमेंटिक्स भी डाल दूंगा साथ में, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो वो सिमेंटिक्स में कर दूंगा मैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।